Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के वीडियो में हम बात करेंगे ITEP कोर्स के बारे में। ITEP कोर्स क्या है? क्योंकि ये जो कोर्स है ये अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड ये हम एग्जाम कहें या कोर्स कहें, ITEP एग्जाम भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी जब भी अपडेट्स आए थे मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था कि टीचर बनने के लिए अब आपको ITEP करना होगा, जो कि आफ्टर 12th होगा। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, जैसे BSc B.Ed, BA B.Ed, BCom B.Ed। ओके, तो इंटीग्रेटेड कोर्स आपको करने हैं। अगर आप 12th के बाद में आपने पहले से ही सोच के रखा हुआ है कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आपको अपना करियर टीचिंग में बनाना है, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो फिर आप 12th के बाद ही इस लाइन को चूज कर सकते हैं और ये कोर्स कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी तो 12th पास है, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसमें कोर्स ड्यूरेशन, एग्जाम पैटर्न, यूनिवर्सिटीज एंड सिलेबस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। गवर्नमेंट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसके अगर हम 2024-25 की बात करें तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है और आपका एम है कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं, भविष्य में जब आप जॉब लेंगे तो टीचिंग लाइन में आप अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो फिर आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो स्टार्ट है। एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपको हेल्पफुल रहे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं NTA के द्वारा ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आप इसमें देख लीजिए, बाकी हम कवर करेंगे। 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 30 अप्रैल है। और इसका जो करेक्शन विंडो ओपन होगी, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो ये 2 मई से 4 मई के बीच में आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर जो सिटी एग्जामिनेशंस हैं ये आपको मई के लास्ट वीक में अनाउंस की जाएंगी। एडमिट कार्ड आप एग्जामिनेशन के 3 डेज पहले से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे NTA की वेबसाइट से। डेट ऑफ एग्जाम देखें तो यहाँ पर 12 जून 2024 को आपका एग्जाम रहेगा। ओके, NCT आपका एग्जाम है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम है ITEP के कोर्सेज में एंट्री के लिए। तो ये यहाँ पर अगर हम एग्जामिनेशन लैंग्वेज की बात करें तो आप यहाँ 13 लैंग्वेजेस में देखिए, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर यहाँ आपका हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही, साथ में इसमें आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपका जो भी मीडियम है, जिस मीडियम में आपने अपनी पढ़ाई की है, उस मीडियम में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो इसमें आपके सेक्शन वाइज रहता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सेक्शन आपके एग्जाम पैटर्न में आपका इसमें रहेगा, जिसमें आपका फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है। 38 लैंग्वेजेस दी गई हैं, जिसमें से कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है। आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश चूज कर लीजिए, आप चाहे हिंदी उर्दू चूज कर लीजिए, जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहें। उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, हर एक लैंग्वेज से 23 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको 20 ही क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन 2 जो रहेगा वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रहेगा, और ये 26 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, एनी 3, ठीक है। उन तीनों सब्जेक्ट से ही आपके फिर क्वेश्चन आएंगे, 28 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से, और उसमें आपको अटेम्प्ट करने होंगे 25 सभी से, ठीक है। इसके बाद थर्ड सेक्शन देखेंगे तो ये मैंडेटरी है, सभी के लिए कॉमन है। ये एक जनरल टेस्ट रहेगा आपका, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। यहाँ पर भी 28 क्वेश्चन रहेंगे, 25 ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 4 में आपका ये भी मैंडेटरी है और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, तो इसमें 23 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, टोटल अगर देखें तो 181 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और ये आपका यहाँ पर पैटर्न बता दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, लैंग्वेजेस हमने देखी ली है कौन कौन सी लैंग्वेज में रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट जो रहेंगे उनका जो लेवल रहेगा वो 12th लेवल का रहेगा, 12th का सिलेबस रहेगा उसमें, ठीक है, क्योंकि आफ्टर 12th आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो 12th लेवल का ही आपका रहेगा।
जनरल टेस्ट में आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, ये रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। बाकी इसमें ये चार्ट दिया गया है, इसमें आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारे लैंग्वेजेस वाइज, सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन है, कितने अटेम्प्ट करने हैं। ओके, ये सारा हमने देख लिया है। इसके बाद हम नीचे आएंगे और इसमें आप देखेंगे लैंग्वेजेस। जो फर्स्ट सेक्शन था जिसमें आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी है 38 लैंग्वेजेस में से, तो देखिए यहाँ पर आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस मिल जाती हैं। इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। उन्हीं लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, उनका ग्रामेटिकली क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। एंड सेकंड जो आपका था वो आपका डोमेन सब्जेक्ट का था। 26 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप यहाँ लिस्ट देख रहे हैं। इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। तो ये लिस्ट आपके सामने है। ओके, तो इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, उन्हीं से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और उनका लेवल रहेगा 12th लेवल का। सेक्शन 3 आपका मैंडेटरी है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, और सेक्शन 4 आपका जनरल टेस्ट हो गया, या सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट ऊपर दिया हुआ था, लास्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड था। ओके, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद आप यूनिवर्सिटीज देखेंगे तो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, आप अपने उत्तर प्रदेश, आप अपने स्टेट में देख सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज कराए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पंजाब में तीनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीए बीएड। वहीं आप उत्तराखंड में भी तीनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी नेम भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, इसके अलावा दिल्ली में आप देखेंगे तो दिल्ली में भी तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन दिल्ली एनआरसी जो कॉलेज है, कॉलेज आप ध्यान रखिएगा कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से है। ये जो यूनिवर्सिटी है स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सिर्फ 3 ही है, बीए बीएड है। एक ही कोर्स है यहाँ पर, बीए बीएड, प्रिपरेटरी और सेकेंडरी। अब आप ये नहीं जानते हैं कि सेकेंडरी क्या है, प्रिपरेटरी क्या है या मिडिल क्या है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी। उत्तर प्रदेश में बीए बीएड, बीएससी बीएड है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड का लेवल का रहेगा इसमें। तो आप ये सेकेंडरी और इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ये लिस्ट आपको स्टेट वाइज प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आईटीईपी क्या है? आईटीईपी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये एक टीचिंग लाइन में जाने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है और अब से आपको ये 4 ईयर का ही करना होगा। आफ्टर 12th आप इसको कर सकते हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपका रहेगा 4 ईयर का, और 4 ईयर के बाद आपको अलग से जो बीएड वगैरह करनी होती थी वो आपकी सेफ होगी। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद फिर बीएड करते हैं तो आपके 5 साल होते हैं। लेकिन अगर आपने सोच रखा है मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है तो फिर आप इंटीग्रेटेड कोर्स ही चूज कीजिए, क्योंकि इसमें आपका 1 साल बच जाता है। आप ग्रेजुएशन के बाद जब बीएड करेंगे तो 5 ईयर आपको कंप्लीट लगते हैं। वहीं अगर आप ये आईटीईपी के थ्रू इंटीग्रेटेड कोर्सेज जब आप करते हैं तो इसमें आपका 4 साल में ही ये कंप्लीट हो जाता है, अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं रहती है। इसके बाद आप टेट, सीटेट जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, सीटेट सेंट्रल के लिए, टेट आपका स्टेट लेवल पर रहेगा, वो आप क्लियर कीजिए, उस क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद जब वैकेंसीज आए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप टीचिंग लाइन में जाने का सोच ही लिया है, आपका विचार है कि मुझे टीचर ही बनना है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए आईटीईपी बेस्ट है। और 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी आप एनटी की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड और भी ज्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि जो हमने लेवल देखे थे कि सेकेंडरी या जो प्रिपरेटरी में था, वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं इस पर भी स्टेजेस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी कि ये स्टेजेस क्या होती हैं। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं किसी कोर्सेज के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।